नमस्कार। तो आज हम सीटेट परीक्षा के पेडागॉजी सेक्शन को क्रैक करने की एक बहुत ही पावरफुल मेथड को समझने वाले हैं। मतलब एक ऐसा तरीका जो सही जवाब तक पहुंचने में एकदम गाइड की तरह काम करेगा। अच्छा, सीटेट के एग्जाम देते वक्त ये सवाल तो मन में आता ही होगा, है ना? कि भाई सही जवाब कौन सा है? खासकर तब जब दो ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, एकदम कंफ्यूजिंग। और ये उलझन ये बहुत ही कॉमन है। देखिए, असल में बात यह है कि सीटेट का एग्जाम सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है। इसके पीछे एक छिपा हुआ कोड है, एक खास तरह की टीचिंग फिलॉसफी। और मजे की बात यह है कि एक बार ये कोड समझ में आ गया ना, तो सही जवाब अपने आप दिखने लगते हैं। तो चलिए इसी को और अच्छे से समझते हैं। इसे ऐसे सोचिए कि हमारे पास एक कंपास है। ये कोई मामूली कंपास नहीं, ये है हमारा सीटेट एग्जाम कंपास। और इस कंपास की सुई हैं कुछ खास कीवर्ड्स जो हमेशा हमेशा सही जवाब की तरफ ही इशारा करते हैं। हाँ, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो सीधे सीधे सही जवाब की ओर इशारा करते हैं और कुछ गलत जवाब की ओर। हम इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स कह सकते हैं। और बस इन्हें पहचानना सीखना है। यकीन मानिए, इनको स्पॉट करना सीख लिया तो समझो आधी जंग तो वहीं जीत ली। तो शुरू करें, चलिए। सबसे पहले बात करते हैं इस कोड के पहले हिस्से की, जिसे हम कह सकते हैं ग्रीन लाइट फिलॉसफी। मतलब वो कीवर्ड्स जो एक मॉडर्न और सही टीचिंग अप्रोच का सिग्नल देते हैं। ये हमारे लिए ग्रीन लाइट्स हैं। गो अहेड। ये रहे वो शब्द जैसे बाल केंद्रित, करके सीखना, समावेशी शिक्षा। अब ये शब्द इतने पॉजिटिव क्यों हैं? क्योंकि आज की मॉडर्न एजुकेशन यही मानती है कि बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब वो एक्टिव हो, जब वो खुद कुछ करके सीखे, ना कि सिर्फ चुपचाप बैठकर सुने। तो जिस भी ऑप्शन में ये शब्द दिखें, समझ जाइए कि वो एक बहुत ही मजबूत और सही ऑप्शन है। अच्छा, इस पूरी फिलॉसफी का एक निचोड़ है, एक शॉर्टकट नियम। इसको बस गांठ बांध लीजिए। फॉर्मूला है, बच्चा एक्टिव हो, टीचर गाइड हो। बस जिस भी ऑप्शन में ये फॉर्मूला फिट बैठता है, बच्चा एक्टिव है और टीचर सिर्फ एक गाइड, एक फैसिलिटेटर है, वो जवाब सही है, ऑलमोस्ट ऑलवेज। और हाँ, ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक बहुत ही लॉजिकल और भरोसेमंद तरीका है। जब इन शब्दों को पहचाना जाता है तो ये दिखाता है कि सिर्फ सवाल नहीं रटे जा रहे, बल्कि सीटेट एग्जाम की जो कोर फिलॉसफी है उसकी आत्मा को समझा जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये तो हुई ग्रीन लाइट्स। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। मतलब वो कीवर्ड्स जो पुरानी सोच को दिखाते हैं और सीधे सीधे गलत जवाब की तरफ इशारा करते हैं। ये हैं हमारे रेड फ्लैग्स, मतलब खतरे की घंटी। ये रहे वो शब्द, रटना, शारीरिक दंड, बच्चों पर लेबल लगाना, जैसे ये कमजोर छात्र है। ये सब एक आउटडेटेड और बिल्कुल ही गलत टीचिंग मॉडल का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि रटने से, सजा देने से या बच्चों की तुलना करने से सीखना होता नहीं, बल्कि रुक जाता है। तो सिंपल है, जिस भी ऑप्शन में ये शब्द दिखें उसे तुरंत हटा देना है। तो जैसे हमारे पास एक जीतने का फॉर्मूला था, वैसे ही एक हारने का फॉर्मूला भी है। और वो है डर, मार, रट्टा, सिर्फ टीचर बोले। अगर किसी भी ऑप्शन में बच्चे को डराने की, सजा देने की, रट्टा लगवाने की या सिर्फ टीचर के ही बोलते रहने की बात हो रही है, तो वो जवाब 100% गलत है। उससे दूरी रहना है। तो अब देखिए, दोनों फिलॉसफी बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ है विनिंग अप्रोच, जहां बच्चा सेंटर में है, एक्टिव है। और दूसरी तरफ है लूजिंग अप्रोच, जहां सब कुछ टीचर सेंटर्ड है और रटने पर जोर है। ये जो फर्क है ना, यही सीटेट का पूरा सार है, पूरा निचोड़ है। ओके, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स तो समझ आ गए। लेकिन अब उस सिचुएशन की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा परेशान करती है। जब दो ऑप्शन दोनों ही अच्छे लग रहे हों, दोनों ही पॉजिटिव लग रहे हों, तब क्या करें? यहीं पर हमारा सबसे पावरफुल टूल, हमारा अल्टीमेट टाई ब्रेकर काम आएगा। ऐसा होता है ना एग्जाम में बहुत बार कि अरे ये भी सही लग रहा है और वो भी सही लग रहा है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए है ये सुपर इंपॉर्टेंट ट्रिक। करना क्या है? बहुत सिंपल है। उन दो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और उस एक ऑप्शन को चुनिए जिसमें ये तीनों चीजें एक साथ मिल रही हों। बच्चा, कोई एक्टिविटी और इंक्लूजन यानी समावेशन। मतलब वो ऑप्शन जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव हो, कुछ कर रहा हो और जिसमें सभी तरह के बच्चों को साथ लेकर चलने की बात हो। वही हमारा सही जवाब है। ये कॉम्बिनेशन ही असली विनर है। बस ये वो चाबी है जो सबसे मुश्किल सवालों का ताला खोलेगी।
जहां सीधे सीधे कीवर्ड्स से बात ना बने, वहां ये बच्चा प्लस एक्टिविटी प्लस इंक्लूजन वाला ब्रह्मास्त्र याद रखना है। ये कभी निराश नहीं करेगा। तो अब हम लगभग आखिर में आ गए हैं और यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब सिर्फ एग्ज़ाम पास करने की कोई ट्रिक नहीं है। नहीं, ये असल में टीचिंग को यानी शिक्षण को एक गहरे स्तर पर समझने की एक तकनीक है। देखिए, इसके मूल में, इसके कोर में सीटेट बस एक ही तरह की एक फिलॉसफी को रिवॉर्ड करता है। एक ऐसी फिलॉसफी जहां सीखने वाला यानी हमारा बच्चा एक एक्टिव और सम्मानित भागीदार है। वो सिर्फ एक पैसिव लिसनर नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हीरो है। तो ये जो कीवर्ड कंपास है ना, ये सिर्फ एग्जाम में सही उत्तर की दिशा नहीं दिखाता। ये एक ऐसी क्लासरूम की ओर इशारा करता है जो सेफ हो, सपोर्टिव हो और डेमोक्रेटिक हो। ये हमें एक बेहतर टीचर बनने की राह दिखाता है, एक ऐसी क्लास बनाने की राह जो हर एक बच्चे के लिए हो। तो आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं सोचने के लिए, क्या ये सारे कीवर्ड्स और ये पूरी फिलॉसफी सिर्फ सीटीईटी एग्जाम पास करने के लिए है, या फिर ये एक अच्छी क्लासरूम और एक अच्छे टीचर की असली पहचान है? इस पर जरूर सोचिएगा।